स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे Insta360 One RS के बारे में। ये मार्क 2 है, समझ लिए एक तौर से। तो ये समझिए जो हम लोग One RS के बारे में मत कर, One R पहले आया गया था, ये RS उसके बाद ये है, सेकेंड है, मार्क जनरेशन 2 है। और ये समझिए मॉड्यूलर कैमरा जो इन्होंने बनाया था, जिसपे उन्होंने गैम्बल लिया था कि आने वाले टाइम के मॉड्यूलर कैमरा को मतलब ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन कैमरा का मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा है। तो उस डूबती हुई नैया में ये अगर अपना उतार रहे थे तो इनको कुछ यूनिक करना था, तो इन्होंने किया कि भैया मॉड्यूलर कैमरा उतारते हैं। तो उसी सिस्टम को ये लेके आगे चला रहे हैं। अब रहा बात कि Insta360 कंपनी जो है उसके नाम में 360 इसलिए है कि ये लोग बहुत बेहतरीन 360 डिग्री कैमरा बनाते हैं। मतलब कि जैसे गोप्रो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन गोप्रो जितनी बार भी 360 बनाने की कोशिश करता है नहीं बना पाता उतना अच्छा जितना ये लोग बना लेते हैं Insta360। क्योंकि मतलब समझिए 2-3 और कंपनी है जो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस की थी 360 पे, तो उनका ऑब्वियसली एल्गोरिज्म बेटर है, उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर है। मतलब जिस जगह से सिस्टम ऑन चिप खरीदते हैं वो ज़्यादा मतलब एक बेटर है, पॉलिश्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। तो Insta360 को जब ये एक्शन कैम बनाना था वो उतना पॉलिश नहीं हुआ जितना गोप्रो का था। तो इन्होंने सारे कस्टमर का फीडबैक लिया कि आप बताइए कि क्या अच्छा था क्या खराब था। कस्टमर का फीडबैक लिया और हिसाब यह है कि आज के टाइम में हमारे सारे डिवाइसेस घुमा फिरा के काम कर लेते हैं, बस दिक्कत है कि लड़ते बहुत हैं हमसे। यानी कि मतलब जस्ट गुड ये नहीं है कि मतलब काम करो, नहीं नहीं हम नहीं काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। मतलब लड़ाई करने वाला इक्विपमेंट है। तो इन्होंने बस वही किया कि बहुत सारी छोटे छोटे इश्यूज़ को लिया, उसको सॉल्व किया। जैसे कि ओवर हीटिंग का बात आता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि सारे कैमरास में ओवर हीटिंग एक इशू है। एक्शन कैमरा चाहे वो गोप्रो हो चाहे कोई बहुत सारा हो, सब में ओवर हीटिंग की इश्यूज़ आने लगी है। मतलब आराम से ऐसा होता था, काफ़ी लोग के साथ हो चुका है कि मतलब कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे तो उसके लिए गोप्रो को रख दिया था गाड़ी के अंदर में, और मतलब एक सीन लिया, उसका दूसरा सीन में आए रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो कैमरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ओवर हीट हो चुका था। बहुत लोग के साथ होता है कि ओवर हीटिंग मतलब। और कई बार आप एक्शन में हो, खासतौर पर डेजर्ट वेजर्ट वाले जगह पे कुछ कर रहे हो, पता चला आप तो सोच रहे हो रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता चला नहीं भैया कैमरा तो ओवर हीट होकर बंद पड़ चुका है। तो उन्होंने ओवर हीटिंग को सुधारा है। फिर केज का बहुत शिकायत आ रहा था कि जिस केज में ये लगा सकते हैं वो अच्छा नहीं था, पुराना डिज़ाइन का था, फिजिटी बहुत था, मतलब बहुत सारा तिकड़म करना पड़ता था। तो यही समझिए कि कंपनी ने देखा, पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका जितना फीडबैक था उसको ढंग से देखा, सीखा, समझा और उसको रिफाइन किया। तो रिफाइनमेंट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि 4K बूस्ट लेंस ये लोग रिलीज करें, यानी कि ये बॉय। तो यहाँ समझिए इसमें 3 पार्ट लगता है, कोर लगता है, लेंस लगता है और आपका बैटरी लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब तीनों को अपग्रेड किया। लेकिन अगर मान लीजिए पास पुराना वाला था तो आप ये कर सकते हो कि मैं सिर्फ ये लेके कर सकता हूँ, या मान लीजिए कि आपके पास पहले से पुराने वाले टाइम का 360 लेंस खरीदा हुआ है या 1 इंच खरीदा हुआ है, तो ये आप नए कोर में नए बैटरी में लगा सकते हैं, मॉड्यूलर है। हाँ, सारे फंक्शन सारे नए नए फीचर्स नहीं नहीं एक्टिवेट होंगे, लेकिन बहुत कम ही नया फीचर है। तो कोर मतलब उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा फ्रेश खरीद रहे हैं तो आपको सबसे मेन बेनिफिट हो जाएगी ये 4K बूस्ट लेंस मिल रहा है। ये है 48 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहा है जो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, और इसमें 1.5 इंच का सेंसर इस्तेमाल किया जा रहा है साइज़ के मामले में, यानी शेल डेप्थ ऑफ फील्ड के मामले में। तो ऑलमोस्ट हर एक्शन कैमरा से बेटर है। मोबाइल में भी सब मोबाइल फ़ोन से जनरली बेटर ही है, और मतलब ठीक ठाक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। और इसमें मतलब नया जो कि फीचर्स नहीं डाल रहे, जैसे हर बार होता है ना कि जब भी गोप्रो निकलता है हर गोप्रो में इससे ज़्यादा फ्रेम रेट देंगे, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन देंगे, इसमें वैसा नहीं किया है। तो बात है कि थोड़ा लोगों को डाइजेशन हो सके तो ये 6K वाइड स्क्रीन सिनेमैटिक मोड दे दिया है। तो अगर जो लोग सिनेमैटिक्स शूट करना चाहते हैं शॉर्ट मूवीज़ के तौर पे वो कर सकते हैं, और 6K का रेजोल्यूशन बाकायदा अच्छा होता है, तो काम हो जाएगा। और मेन पिछले वाले में सिखाया था कि आपका HDR है, लेकिन वो आप खुद ही बोल रहे हो कि स्टैटिक में यूज़ करो, क्योंकि जब भी आप मूव करोगे वो नहीं अच्छे से बेक कर पा रहा था। तो चूंकि बेटर सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटर कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्टिव HDR अब मिल जा रहा है। तो एक्टिव HDR का फायदा हो रहा है, परफॉर्मेंस और बेटर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप गोप्रो का है तो गोप्रो का सबसे बड़ा साइड अच्छा भी है बुरा भी कहिए। अच्छा है कि हर कोई बता देगा कि ये गोप्रो का है, बुरा है कि हर कोई बता देगा कि ये गोप्रो का है। आप नहीं चाहते हो आपका फुटेज किस चीज़ से लिया गया वो समझ सके कोई। खासतौर पे कभी भी ऐसा नहीं, जैसे आप कोई भी हाई एंड का कैमरा ले तो आप नहीं बता सकते ये रेड का है या ये आरी का है, वो सब हाई एंड है, आप बोलते हो सिनेमा कैमरा से लिया हुआ है। आप वैसा नहीं आएगा कि अगर सब कोई मुंह खोल के बोल रहा है तो गोप्रो वाला है। गोप्रो का एक बात है कि वो नीला स्क्रीन ये मतलब ब्लू स्काई को कुछ ज़्यादा ब्लू कर देते हैं। तो मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में सर्फिंग वाले दुनिया से हुए थे तो वहाँ ब्लू कलर का बहुत वैल्यू है, तो ब्लू पे पूरा मेहनत की है। लेकिन बात है कि ब्लू जरा से ज़्यादा सैचुरेटेड आता
आता है उसके में, तो इस कंपनी में कम सैचुरेट रहता है, थोड़ा नेचुरल ज़्यादा लगता है। और HDR मतलब उसका डायनेमिक रेंज भी काफ़ी इंप्रूव कर देता है। तो बेसिकली ऐसा होगा कि अगर आप पहला वाला लिए थे तो ये लगेगा ज़्यादा पॉलिश है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ अब बहुत ख़राब नहीं लगेगा ऐसा समझिए। और 360 डिग्री वाला जो लेंसेस उतारे गए थे और 1 इंच वाला, ये दोनों सेम है, तो यानी अगर आपके पास पुराना वाला है तो वही सब इस्तेमाल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बूस्ट लेंस, ये लेंस में मेन तिगड़म किया गया, और तिगड़म के बाद कोर को इंप्रूव किया गया, यानी ये 1RS का कोर इंप्रूव किया गया है। तो इसमें भी यही मैं बोल रहा था कि आजकल के टाइम में हमारा कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं कि काम नहीं कर सकता, बस है कि हम नहीं काम करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वाईफाई को फास्ट बना रहे हैं। तो बोले वाईफाई था तो फास्ट क्यों कर रहे हैं, बात वही है कि कहने को वाईफाई आजकल सारे DSLR में, सारे मिररलेस में आ जाता है, कितना में है कि ढंग से वो इस फाइल दर्ज कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, मोबाइल तो कर लेता है, क्योंकि मोबाइल को बाई डिफॉल्ट बनाया जाता है कि भाई ढंग से वाईफाई वो रीड करता है, लेकिन कैमरा पर ट्रांसफर नहीं करता। भले उसका 5 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ का जैसे मान लीजिए थियोरेटिकल आउटपुट हो सकता है अराउंड 100 Mbps तक जा सकता है आराम से, 150 आराम से जा सकता है, लेकिन आप ट्रांसफर देखोगे तो वो 40-50 रहता है, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बात है ऐसा क्यों है, बात वही था कि एक होता है कि मैंने हार्डवेयर दे दिया, आप खुश रहो इस बात पे, एक होता है हार्डवेयर दे दिया, अब उसको मैं पॉलिश करता हूँ कि वो उसका फुल परफॉर्मेंस निकाल सके। तो यहाँ पे वाईफाई को पूरा फोकस किया, कारण ये है कि ये फ़ोन बहुत छोटा है, मतलब ये एक्शन कैम छोटा है, उसका डिस्प्ले बहुत छोटा है, तो अगर फ़ोन से आप सारा चीज़ कर लेते हो तो बढ़िया है। और फ़ोन से अच्छे से करने के लिए आपको अच्छा वाईफाई होना चाहिए, तो वाईफाई पे काफ़ी पॉलिश किया गया, तो फाइल ट्रांसफर से अंतर अच्छा खासा आधा टाइम बच जाता है, क्योंकि वाईफाई वही है, दोनों 5 गीगाहर्ट्ज़ ही है, लेकिन इसका कोर को बैठ के लिख के इंप्रूव किया गया, लेटेंसी सुधारा गया, तब जाके इतना अच्छा ट्रांसफर हो रहा है। यही सब बोल रहा है, छोटा छोटा बात है जिसको कोई नोटिस नहीं करती है, कोई बड़ी कंपनी नोटिस नहीं करती, लेकिन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने अगर नोटिस करके उसको ठीक किया है तो। और इंटरफेस पूरा इसका फास्ट किया गया है, बूट टाइम फास्ट किया गया है, ऑब्वियसली कोर इंप्रूव कर रहे हो तो ये सब तो हो जाएगा। और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट के तौर पे है कि अगर आप शूटिंग कर रहे हैं उस टाइम में आप 2x डिजिटल जूम कर सकते हैं, कि मतलब जिस टाइम रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी टाइम आप जूम कर सकते हैं। और ऑनबोर्ड ऑडियो काफ़ी बेटर है, क्योंकि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एल्गोरिदम को एक एक्स्ट्रा माइक मिल जाता है, तो अच्छा एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट किया गया, तो जो ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है ऑडियो की वो थोड़ा बेटर है, तो कोर में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब बात कर रहे हैं इस कैमरा के बारे में, बात क्यों रहे हैं, कोई भी चीज़ बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये एक अच्छी चीज़ है, और आज के टाइम में हम लोगों को अच्छी चीज़ की ज़रूरत है, कारण ये कंपनी सीधा सीधा पब्लिक का लिसन किया कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, मतलब 360 की दुनिया में ये दादाजी है, लेकिन एक्शन कैमरे के मामले में तो अभी भी बहुत लोग बोल देंगे भैया DJI ले लो या GoPro ही ले लो। तो बात है कि कैसे आप अपना पहचान बनाएंगे, तो इन्होंने सीधा बोला कि पब्लिक हमारा खरीदना चाहती है, तो पब्लिक क्या शिकायत कर रही है वो सब सुधारो। जैसा कि इन्होंने केज बनाया, तो केज में हीट सिंक का जुगाड़ क्यों किया, ताकि वही एक शिकायत आ रहा, और सीधा अब हीट सिंक है, केस आप लेते हो आराम से, वो GoPro से ज़्यादा देर तक शूटिंग कर सकता है बिना ओवर हीटिंग के। तो वही समझिए कि फीडबैक ले रहे हैं कि ठीक है कस्टमर को देखो, नया टेक्नोलॉजी नहीं पोत रहे हैं कि हम मतलब पिछली बार 4K था तो अब 8K दे रहे हैं और 5 मिनट में ओवर हीट हो जा रहा है, वो सब नहीं, हमारा जो था वो बहुत अच्छा था, बस उसको पॉलिश कर रहे हैं, फीडबैक से इंप्रूव कर रहे हैं, और यूजेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना ये बहुत अच्छी बात है। जैसे इनका ये ऐप है, अगर आप 360 वाला मोड लगाते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो उसमें एक है क्लोन योरसेल्फ मोड, आप नाचते रहिए, वो बीच हर गैप के बाद क्लोन आपको बना देगा। तो समझिए यूजेबिलिटी कि मतलब किसके पास टाइम है कि ले के बैठ के उसको एडिटिंग करके, क्योंकि यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, लेकिन सब यूट्यूबर्स ही नहीं खरीद रहे हैं इसको, तो ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि जो लोग आम बस खरीदना है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मैं मतलब समझिए गोवा जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना होता है, वहाँ पर तक मेरा टाइम का कीमत है भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ अपने एक्शन कैमरा से कि काम करो मेरे लिए, मैं आया हूँ छुट्टी पे, एक्शन कैमरा बस साइड में काम कर रहा हो, तो वो सब पे ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। जैसे बोले छोटा छोटा चीज़ है कि वाईफाई से कितना स्पीड से आपका फाइल ट्रांसफर होता है, क्या वो फुल स्पीड पे हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसको ठीक करो, पॉलिश करो, तो ये बहुत अच्छा है। और प्लस इन्होंने अपना पुराना मॉडल को नहीं अबैंडन किया, जो कि जिस बात से मेरा खून खुल जाता है कैनन से, कि कैनन का नहीं, हम हर सस्ते DSLR के लिए नया नया बैटरी बनाएंगे, क्यों, ताकि दुनिया में थोड़ा ई वेस्ट बने, दुनिया में ई वेस्ट बहुत कम है, तो थोड़ा हम डाल देते हैं ई वेस्ट, मतलब यहाँ पे लिटरली इन्होंने बैटरी बढ़ा कर दिया है। तो क्या मान लीजिए अगर बस पुराना वाला था तो आप तो फंस गए, नहीं आप उसको लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बड़ा वाला आपका खत्म हो गया, कोई बात नहीं, छोटा वाला बैकअप के तौर पे तो चले, कुछ नहीं सर कुछ तो बेटर हो, ये 20% ज़्यादा बड़ा है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कंपनी दिखा रही है Insta360 कि हम सीरियस हैं इस कैमरे के मामले में, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो यानी कि कल को कोई ये खरीदता है, अच्छा चांसेस है कि आने वाले कुछ साल तक वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। क्या ये परफेक्ट है, नहीं, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता, लेकिन बात है कि एक कंपनी अच्छे डायरेक्शन पे जा रही है, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुराना मॉडल को नहीं वो सब नहीं काम कर रहे हैं, नहीं आपके पास मान लीजिए कोर ही आप ले रहे हो, आराम से कर लो, या मान लीजिए आपके पास 1 इंच का था, फिर से 1 इंच का मत खरीदो, ये सब छोटा छोटा डिटेल है, लेकिन बहुत अच्छा इससे फील आता है कि कस्टमर को दिमाग नहीं खराब हुआ कि भैया मैंने ले लिया और आपने ही मेरी काट ली।
तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए ये पूरा वीडियो मैं सिर्फ इसी बात करूँ कि ये कंपनी ने मुझे जेन्युइनली खुश किया कि कस्टमर की सुन रहे हैं, हुलू लुलू नहीं, झिंगा लाला नहीं, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर को क्या दिक्कत हो रहा है उसको सुधारते हैं। अब दाम ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन दाम का मैं क्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया में चिप शॉर्टेज चल रहा है, तो दाम का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। याद है 30-70-40,000 रुपीज़ में आना चाहिए था RTX 3070। तो वही समझिए, दाम के मामले में अब मैं ब्लेम नहीं कर सकता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Insta360 1RS के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा आपको कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।